Welcome back to my YouTube channel Love is Academy. In this lecture we will solve practice set 2.3. तो पहले practice set 2.3 सॉल्व करने से पहले आपको ये मेथड लर्न करनी पड़ेगी जो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड देखी थी। तो चलो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसका यूज क्यों करना पड़ा वो बता दूंगा पहले। तो फैक्टराइजेशन मेथड पहले से ही थी, इसका क्यों यूज पड़ा हमें। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते थे हम, फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मतलब 2 इंटू 1 2 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनकी एडिशन या मल्टीप्लीकेशन 10 आनी चाहिए, तो ये इम्पॉसिबल है। तो एस पर मगर ये इक्वेशन जो होगा वो क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका फॉर्मेट क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है पर हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। देन हमें इस मेथड का यूज करना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो फर्स्ट दिस प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम सेट को हम सॉल्व करेंगे एंड देन आगे प्रैक्टिस सेट 2.3 सॉल्व करते हैं। तो चलो पहले ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं हमारा सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट, देन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रीवियस स्लाइड में मैंने एग्जांपल दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो किस मेथड से सॉल्व करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक में जो स्टेप्स दिए वो अगर हार्ड लग रहे होंगे तो ये स्टेप्स का यूज आप करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ये सबसे आसान मेथड है इसका। तो लेक्चर लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा मेथड। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो ये स्टेप हो गया, तो पहले से ही था हमारा 1। देन राइट द कांस्टेंट टर्म ऑन आरएचएस। आरएचएस की यहाँ इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, +2। इसको यहाँ कहाँ ले जाएंगे हम, आरएचएस में। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू -2। देन ये भी स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। देन हमें क्या करना है, मेक हाफ ऑफ मिडल टर्म एंड पहले तो इतना करते हैं, मेक हाफ ऑफ मिडल टर्म मतलब मिडल टर्म के कोएफिशिएंट जो होगा, जो नंबर होगा उसका साइन भी हमें आपने नहीं देखना है, सिर्फ क्या करना है जो नंबर आपको मिडल में दिया रहेगा अगर होगा 10 तो उसको क्या करना है, हाफ करना है, मतलब 1/2। 1/2 किया तो क्या हो जाएगा 5। तो देन क्या करना है, स्क्वायर इट, देन फर्स्ट ऐड एंड देन सब्सट्रैक्ट। मतलब मिडल टर्म के नंबर को, सिर्फ नंबर आपको साइन कंसीडर नहीं करना है, ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। सिर्फ नंबर को हमने हाफ कर दिया, देन हाफ करने के बाद उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, मतलब क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। देन क्या करेंगे, फर्स्ट ऐड एंड देन सब्सट्रैक्ट। ये चीज ध्यान दो, देखो एक्स स्क्वायर, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से सब्स्टिट्यूशन हमारा होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, अब एक बार क्या करना है हमें, फर्स्ट ऐड देन सब्सट्रैक्ट। क्या ऐड करेंगे 5 स्क्वायर, देन सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 एज इट इज। तो एक चीज आप पूछोगे कि ये स्टेप हमने क्यों किया, तो देखो +5 स्क्वायर एंड -5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, मतलब सॉरी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, मतलब ये क्या आएगा 25 - 25 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है, ये वैसे भी 0 आ रहा है तो हमने सिर्फ इसको यहां सिंप्लीफाई कर दिया, अब मतलब यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसी को आगे हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो क्या करेंगे, ऐसा लिख लिया मैंने, फर्स्ट ऐड देन सब्सट्रैक्ट, थर्ड स्टेप कंप्लीट होगा। मेक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल ऑन एलएचएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल मतलब अभी तक मैंने मिडल टर्म का हाफ किया, 10 का हाफ 5, देन 5 का स्क्वायर करने के बाद फर्स्ट ऐड करना है देन सब्सट्रैक्ट करना है। देन इसके बाद क्या करना है, आपको एलएचएस में परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल करना है, मतलब ऐसा एक ब्रैकेट बनाना है जिसका अगर ये सपोज होगा, वो ये क्या बनेगी हमारी, यही है हमारी परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, मतलब इसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं सिंप्लीफाई करके।
तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, उसका भी मैं एक ट्रिक बता देता हूं, x प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये मैंने कैसे निकाला इसका कैलकुलेशन बताता हूं। तो फर्स्ट 3 टर्म जो मिलेंगे आपको उसमें से क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट एंड ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। सिंपल, बहुत सिंपल है। क्या किया था, सपोज क्रॉस चेक करेंगे तो x प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर था हमारा इक्वेशन। इसको करेंगे तो क्या फॉर्मूला क्या था हमारा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर को कैसे लिखते हैं हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन उसी फॉर्मूला से हम यहां सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मतलब 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 स्क्वायर। तो इसी टर्म को मैं x प्लस 5 लिख सकता हूं। सिंपली क्या करना है, जो इक्वेशन के 3 टर्म्स दिखेंगे आगे उनको अंडरलाइन करके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिखना है, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिखना है एंड ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। सिंपल, बहुत सिंपल स्टेप है। देन आगे क्या करना है हमें वो देख लेंगे। चलो एलएचएस में तो हमने परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बना दिया। ये ट्राइनोमियल बनाने के बाद हमने सिंप्लीफाई करके इसको ऐसा लिख दिया, x प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो बची हुई टर्म्स कहा जाएंगी आरएचएस में। तो आरएचएस में पहले से क्या था, -2। ये -5 स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 स्क्वायर। तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25। तो नेक्स्ट x प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 23। देखो हमें क्या करना पड़ेगा आगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो लिखेंगे टेकिंग, शॉर्ट में लिखता हूं मैं पहले, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 23। तो मैंने प्लस माइनस क्यों लिया, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर यहां देखो, अगर मैं -5 का स्क्वायर कर दूंगा तो वो भी 25 आएगा एंड +5 का स्क्वायर कर दूंगा तो भी 25 आएगा। मतलब अगर मैं 25 का स्क्वायर रूट कर दूंगा तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं होगा कि वो +5 की वैल्यू है या -5 की वैल्यू है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस दोनों साइन लेने हैं। तो चलो आगे सॉल्व करेंगे। अब कहां तक आया था हमारे, x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 23। तो क्या करेंगे, x प्लस 5 पहले प्लस के ले देते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस 23। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5 प्लस 23। नोट डाउन दिस, ये एक की वैल्यू मिल गई, एक वेरिएबल की वैल्यू इतनी मिली। चलो माइनस लेके देखते हैं, -√23 और x प्लस 5 इज इक्वल टू -√23। तो इसका भी क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5, यहां जाएगा तो -5 -√23। नोट डाउन दिस। जो बुक में दिया मेथड है वो भी करोगे तो भी चलेगा, पर उससे भी आसान, सबसे आसान ये मेथड है हमारा। तो स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप जाने पड़ेंगे। क्या किया हमने, इक्वेशन लिया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या करना है हमें, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर को इस प्रॉब्लम में तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। 1 करने के बाद क्या करना है, राइट कांस्टेंट टर्म ऑन आरएचएस। जो कांस्टेंट टर्म थी +2 हम आरएचएस में ले गए। देन मेक हाफ ऑफ मिडल टर्म एंड स्क्वायर इट एंड देन फर्स्ट ऐड एंड देन सब्सट्रैक्ट। मतलब क्या करना है, सिर्फ मिडल टर्म जो थी हमारी, कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म क्या थी 10, उसको हमने हाफ किया, 10 का हाफ 5। देन 5 का स्क्वायर करना है, पहले ऐड देन सब्सट्रैक्ट। 5 का स्क्वायर किया, पहले ऐड देन सब्सट्रैक्ट। तो देन हमारी क्या बन जाएंगे, मेक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल ऑन एलएचएस। जो फर्स्ट 3 टर्म आएंगे वही हमारे परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल होंगे। आंख बंद करके भी लिख सकते हो आप, वही फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे परफेक्ट ट्राइनोमियल, स्क्वायर ट्राइनोमियल होंगे। तो उसका भी स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया सिंपल मेथड में क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। वही अगर एक्सपांड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। तो इसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने। देन बचे टर्म्स हमने सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिए।
तो बचा क्या 23। देन हमने क्या किया स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट में भी हम लेके क्या किया प्लस माइनस साइन दे दिया, क्योंकि मैंने बताया था +5 एंड -5 उन दोनों का स्क्वायर क्या होता है 25। अगर अब मुझे 25 का स्क्वायर रूट करना होगा तो मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता कि वो -5 का स्क्वायर -5 का है या +5 का है। मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा +-5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिखना पड़ेगा +-5। देन हमने क्या किया सिर्फ दो वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। सिंपल है, बहुत सिंपल मेथड है। अगर आप टेक्स्ट बुक छोड़ के ये मेथड करोगे तो आपको 100% मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे और आपको बहुत आसान जाएगा ये प्रॉब्लम। तो चलो आगे सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3। तब तक के लिए ये नोट डाउन कर लीजिएगा ये स्टेप कैसे करना है। हमें सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है हमें, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मतलब हमने जो पढ़ा था उसी मेथड से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है क्या वो चेक करना है, 1 है क्या है। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, मिडल टर्म के कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 का हाफ करना है आपको। 1 का हाफ क्या हो जाएगा इंटू 1/2, मतलब क्या आ जाएगा 1/2। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है आपको, 1/2 का ही स्क्वायर करके पहले ऐड करना है एंड देन सब्सट्रैक्ट करना है। तो अभी तक क्या किया हमने, फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है ये चेक किया, 1 है। देन क्या करेंगे, मिडल टर्म के कोएफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, देन सब्सट्रैक्ट करेंगे। उसके पहले एक स्टेप भूल गए हम, जो कांस्टेंट टर्म है वो आरएचएस में ले जाएंगे। तो पहले वो करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20। देन मिडल टर्म के हमने क्या किया था हाफ एंड देन स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, पहले हाफ स्क्वायर पहले ऐड करना है देन सब्सट्रैक्ट करना है। तो करेंगे वैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो पहले ऐड करना है हमें 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, देन सब्सट्रैक्ट करना है 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एज इट इज। देन आपको मैंने क्या बताया था, फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। तो मैंने आंख बंद करके भी आपको इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालने के लिए बोला था, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का एक्स एंड इसका स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1/2 एंड साइन कौन सा आ जाएगा इस टर्म का साइन। देन एक्स प्लस 1/2 इसका क्या हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां बची टर्म मैंने यहां ले ली तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको ही आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 1/4। देन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा 20 प्लस 1/4, मतलब क्रॉस करेंगे तो 80, 20 इंटू 4 80 प्लस 1/4, तो क्या बनेगा 81/4। यहां मैं सिर्फ कैलकुलेशन लिख रहा हूं, तो यहां करेंगे इसका सब्सटीट्यूशन, तो 1/x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 81/4। तो क्या करना है बाद में, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, फुल सेंटेंस में लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट मैंने क्या बताया था प्लस एंड माइनस फॉर्म में आना चाहिए, तो प्लस माइनस 81 का स्क्वायर 9, क्योंकि 9 इंटू 9 हमारा क्या होता है 81। अगर 81 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, तो प्लस माइनस 9/2। तो क्या मिल गया x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। देन आगे क्या करेंगे हम, इसको ये कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, पहले प्लस 9/2 के लिए करेंगे, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 9 - 1 8/2।
तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा, तो आंसर x की वैल्यू 4 आ जाएगी। देन अभी तक हमने प्लस 9/2 के लिए करा था, अब करेंगे माइनस 9/2 के लिए, और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 9/2। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 माइनस 9/2। देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -1 - 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा 5। तो x की वैल्यू क्या बचेगी हमारी -5। तो फर्स्ट रूट क्या निकल के आया हमारा 4 एंड सेकंड -5। क्विक रिवीजन दूंगा। पहले क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 पहले से ही था, देन कांस्टेंट टर्म आरएचएस में ले ली, देन मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट था एक्स का कोएफिशिएंट उसको हाफ किया, देन उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद क्या किया, ऐड सब्सट्रैक्ट, सिंप्लीफाई करके हमने आगे प्लस माइनस 9/2 आंसर निकाला। तो उसको ही हमने सिंप्लीफाई करके एक x की वैल्यू 4 एंड देन x इज इक्वल टू -5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट डाउन दिस। सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। तो पहले तो क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या है वो चेक करेंगे, एक है क्या, 1 कोएफिशिएंट है क्या है। नेक्स्ट स्टेप, कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2x इज इक्वल टू 5। देन कोएफिशिएंट ऑफ x को क्या करना है, हमें हाफ करना है, तो हाफ करने के बाद क्या आ जाएगा 1, 2 को हाफ करेंगे तो 1, देन 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, देन क्या करेंगे प्लस एंड माइनस। तो चलो 2 का हाफ कर दिया, 1 आ गया, 1 का ही हमने स्क्वायर करके ऐड एंड देन सब्सट्रैक्ट, x² प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट 3 टर्म्स वो क्या बनेंगे हमारे परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स। आप बन करके भी आप लिख सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स है। देन इसका क्या करेंगे, हम इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट x, देन लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट 1, उसका ब्रैकेट स्क्वायर माइनस चलो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो मैं वो इधर लिख लूंगा, तो क्या हो जाएगा 5, 1 स्क्वायर 1, 5 -1 था उधर चला जाएगा तो +1, तो क्या बचेगा हमारा फाइनल 1x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 6। क्या करना है बाद में, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट करने के बाद क्या आ जाएगा x + 1, इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस √6। तो पहले प्लस के लिए करेंगे, देन माइनस √6 के लिए। तो पहले करते हैं प्लस के लिए, 1 + x + 1 इज इक्वल टू प्लस √6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू +1 उधर चला जाएगा तो -1 प्लस √6। नोट डाउन दिस, एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई। देन और क्या करेंगे, हम -√6 के लिए निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 1x + 1 इज इक्वल टू -√6। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -1 -√6। सिंपली क्या किया मैंने, +1 को राइट हैंड साइड ले गया, तो क्या हो जाएगा वो -1। तो -1 प्लस √6 एंड -1 -√6, ये हमें मिलेंगे रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज दिस इक्वेशन। नोट डाउन दिस। सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 विच इज m² - 5m इज इक्वल टू -3। तो फर्स्ट m² का कोएफिशिएंट 1 है क्या, चेक्ड 1 है। देन कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे ले ली हमने, वो भी गिवन है। सिर्फ अब करना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ m क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ m विदाउट साइन लेना है हमें, मतलब सिर्फ 5 हो जाएगा। तो 5 को क्या करेंगे, पहले हाफ करेंगे एंड देन उसका स्क्वायर करेंगे। हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा 5/2, देन उसको स्क्वायर करेंगे, पहले ऐड देन सब्सट्रैक्ट। तो चलो लिखते हैं, क्या हो जाएगा m² - 5m, पहले +5/2 ब्रैकेट स्क्वायर एंड देन -5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू -3। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 टर्म हमारे परफेक्ट
स्क्वायर ट्राइनोमियल। आंख बंद करके भी आप बता सकते हो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। तो इसका क्या करेंगे हम, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे ब्रैकेट में। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट m, देन सेकंड टर्म का साइन माइनस थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट 5/2। तो इसका ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा m माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, सेकंड टर्म का साइन, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट। तो चलो इज इक्वल टू -3, ये माइनस इधर है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देन 5/2 उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/4, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। तो आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलो क्या आ जाएगा, m 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -12 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं था, हमने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। 4 × 3 12, -12 प्लस 23, ये क्या आ जाएगा +13। तो लिखेंगे m माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू +13/4। बाद में की स्टेप क्या थी हमारी, स्क्वायर रूट निकालेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 का रूट क्या होगा √13 एंड 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हम इसका लिख सकते हैं, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर इधर ही लिख देंगे, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट इधर लिख देंगे, दैट इज 2। तो क्या आ जाएगा, प्लस के लिए एक बार लिखेंगे, देन माइनस √13/2 के लिए एक बार लिखेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस √13/2। तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, ये यहां चला जाएगा तो 5/2 प्लस √13/2। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली न्यूमरेटर्स की एडिशन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा m प्लस √13/2। नोट डाउन दिस, एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई। देन ये रफ वर्क है, ये पूरा प्रॉब्लम हमारा। तो चलो एक तो हो गया +13/2 के लिए, देन हम किसके लिए करेंगे -13/2 के लिए। तो क्या हो जाएगा m माइनस 5/2 एज इट इज। अब क्या लेना है हमें, -√13/2 इज इक्वल टू -√13/2। तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 5/2, ये यहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा -√13/2। डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन, m इज इक्वल टू 5 माइनस √13/2। नोट डाउन दिस। सेंटेंस में आपको सेंटेंस में आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट डाउन दिस, 5 प्लस √13/2 एंड 5 माइनस √13/2। सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। तो इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है प्रीवियस एग्जांपल से। क्यों, क्योंकि इसको y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है, 9 है। तो पहले हमें वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 9y² गिवन है, तो इसको y स्क्वायर करने के लिए सिर्फ y स्क्वायर, मतलब हमें कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ y स्क्वायर। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बचेगा 1। तो होल टर्म को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 9y², सॉरी 9 ये यहां से 1 हो जाएगा डिवाइड करके, तो y² माइनस 12/9y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को हमने 9 से डिवाइड कर दिया। देन यहां सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 3/4। तो y² माइनस 4/3 y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। देन हमने क्या सीखा था अभी तक, मिडल टर्म का मतलब y के कोएफिशिएंट की जो टर्म है कोएफिशिएंट होगा उसका क्या करेंगे, पहले तो हाफ, मतलब 4/3 इंटू 1/2, ये क्या हो जाएगा डिवाइड होके 2/3।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर एंड देन प्लस एंड देन माइनस। तो करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4/3 वाई एज इट इज, देन क्या करना पड़ेगा प्लस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2/9। ये कांस्टेंट टर्म मैंने आरएचएस में ले ली। तो फर्स्ट 3 टर्म जो होंगे क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। तो इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं हम, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट वाई, सेकंड टर्म की साइन एंड थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट दैट इज 2/3। ये होगा ब्रैकेट स्क्वायर y माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, बचेगा क्या माइनस 2/9 एज इट इज, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो क्या हो जाएगा y माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा ये 2/9। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। चलो ये तो सीधे नहीं आने वाली। चलो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, शॉर्ट में लिखता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपको ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है, अब ट्राई करते हैं। चलो आ गई। तो क्या करेंगे, पहले तो स्क्वायर रूट लेंगे इसका, क्या हो जाएगा y माइनस 2/3 ब्रैकेट, नहीं ब्रैकेट स्क्वायर था, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2/9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो √2/3। तो आगे क्या करेंगे, पहले प्लस √2/3 के लिए ले लेंगे। तो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस √2/3। तो y का सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा, माइनस 2/3 उधर चला जाएगा, तो प्लस 2/3 प्लस √2/3। तो y क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर की एडिशन, 2 प्लस √2/3। नोट डाउन दिस। ये होगा हमारा एक वेरिएबल की वैल्यू। देन हम किसके लिए कंसीडर करेंगे, माइनस √2/3 के लिए। अगर आपको ये स्टेप यहाँ क्या किया मैंने वो समझ में नहीं आ रहा, तो आपने लेक्चर का फर्स्ट पार्ट मिस किया है। इसी लेक्चर का फर्स्ट पार्ट जाके देखो, वही मैंने सारी स्टेप बाय स्टेप लिख के बताया हमें क्या करना है। तो चलो हम इसका ही सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ करेंगे। तो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस √2/3। देन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये यहां चला जाएगा तो 2/3 माइनस √2/3। तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन, 2 माइनस √2/3। नोट डाउन दिस, 2 plus √2/3 and 2 minus √2/3 are the roots of given quadratic equation, that is this. Problem number 4 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5, तो सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, इसमें भी क्या है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ही हमारा y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 1। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2/2 y स्क्वायर, मतलब सिर्फ y स्क्वायर, प्लस 9/2 y प्लस 10/2 इज इक्वल टू 0। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा 5। तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां तक हमने सिंप्लीफाई कर दिया। देन हमें क्या करना था, कांस्टेंट टर्म RHS को, एंड मिडल जो टर्म थी जो कि यहाँ है हमारी 9/2, इसका क्या करना था हाफ, मतलब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ को मल्टीप्लाई करने से 9/4। तो 9/4 का हमें स्क्वायर करके पहले ऐड करना है, देन सब्सट्रैक्ट करना है। तो करेंगे, क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9/2 y एज इट इज, देन क्या करना है, प्लस पहले 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर, देन माइनस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इधर था कांस्टेंट, RHS में चल जाएगा तो -5। नेक्स्ट फर्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएंगे हमारी,
परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट y, सेकंड टर्म का साइन, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट 9/4। इसका क्या हो जाएगा? ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू -5 पहले से था, देन ये उधर चला जाएगा तो प्लस 9 स्क्वायर 81/4 स्क्वायर 16। सिंपल है, मैंने इसका सिंप्लीफिकेशन यहां लिखा एंड -5 का ये कांस्टेंट टर्म उधर RHS में लेके चला गया, देन ये इसका सिंप्लीफिकेशन ये था 9 का स्क्वायर रूट 81 एंड 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 एंड 4 का स्क्वायर 16। देन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले तो। चलो यहाँ रफ में करता हूं मैं पहले। -5 प्लस 81/16। तो न्यूमरेटर सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये 16 है तो क्या हो जाएगा? 16 इंटू 5 16 इंटू -5 -80 प्लस 81 एज इट इज एंड देन डिनोमिनेटर में 16। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -80 प्लस 81 1/16। तो ये होगा इस पूरे टर्म का सिंप्लीफिकेशन 1/16। तो लिखेंगे y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू -5, सिंप्लीफाई कर दिया था हमने, 1/16। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट? यहां तक हम आ गए। अब क्या था हमारा स्टेप? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये फुल सेंटेंस में लिखना है आपने को, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो क्या हो जाएगा यहां? नेक्स्ट आंसर y प्लस 9/4 ब्रैकेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? +-4। तो प्लस माइनस होल क्या आ जाएगा? 1/4। देन हम किसके लिए लेंगे? फर्स्ट प्लस 1/4 एंड देन -1/4। तो लिखेंगे y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 1/4 और y प्लस 9/4 इज इक्वल टू -1/4। तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू -9/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां देखो तो चलो यहां रफ में लिखता हूं मैं। -9 प्लस 1 क्या हो जाएगा? -8 -8/4 -8/4 क्या हो जाएगा? यहां लिखता हूं -8/4। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां डिवाइड करके -2। नोट डाउन दिस, y इज इक्वल टू -2। देन इसके लिए करेंगे y प्लस 9/4 इज इक्वल टू -1/4। पहले से ही लिखा था तो सिंप्लीफाई कर देंगे डायरेक्टली। -9/4 आ जाएगा एंड देन -1/4 एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा? -9 -1 -10 y इज इक्वल टू -10/4। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5/2। तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? y इज इक्वल टू -5/2। नोट डाउन दिस। -2 and -5/2 are the roots of given quadratic equation, that is this equation. Note down this. सॉल्व करते हैं हमारा लास्ट प्रॉब्लम नंबर 6 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2.3। तो फर्स्ट तो यहाँ क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं मैं। हाँ चलो, 5x² - 4x एंड कांस्टेंट टर्म RHS में लिखूंगा क्योंकि वैसे ही हमें RHS में ही चाहिए वो। तो 5x² - 4x इज इक्वल टू 7। तो x² का कोएफिशिएंट 5 है, हमें क्या करना था? 1 5x² है एंड हमें क्या चाहिए? 1x² चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 5 से डिवाइड करेंगे होल इक्वेशन को, डिवाइडिंग बाय 5 देन क्या आ जाएगा? x² - 4/5x इज इक्वल टू 7/5। स्टेप बाय स्टेप जाना है, कैलकुलेशन अच्छे से आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। तो चलो अब तक क्या मिल गया हमें? x² - 4/5x इज इक्वल टू 7/5। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा?
4/5। इसका क्या करेंगे, हम हाफ करेंगे, इंटू 1/2 कर दिया, 1/2 मतलब हाफ, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2/5। तो 2/5 का पहले स्क्वायर करेंगे, देन पहले प्लस एंड देन माइनस। चलो करते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 एक्स एज इट इज लेंगे, देन फर्स्ट प्लस 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 7/5। तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, सेकंड टर्म का साइन, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट 2/5 ब्रैकेट का स्क्वायर, तो x माइनस 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 7/5 एज इट इज था हमारा राइट हैंड साइड पे 7/5, तो माइनस लेफ्ट हैंड साइड का माइनस 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर, या राइट हैंड साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर ही कर देता हूं यहां में, 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो आगे हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये लाइन थोड़ी मैं यहां बना देता हूं रफ, ये हमारा रफ वर्क, ये हमारा प्रॉब्लम। तो x माइनस 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा तो न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 बनेगा, तो 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 35/5, सॉरी 25। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, 25 प्लस 4/25, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया, तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस 4 इज इक्वल टू 39। तो x माइनस 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 39/25। तो यहां तक तो हम पहुंच गए। चलो अब यही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, x माइनस 2/5 स्क्वायर रूट कर लिया हमने, इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो 39 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट 39 अपॉन 25 परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5, तो अंडर रूट 13/5 प्लस माइनस अंडर रूट 13/5। अब क्या करना है, 2 स्टेप में आंसर जाना है, एक प्लस रूट 39/5 एंड देन माइनस रूट 39/5। तो पहले के लिए करते हैं प्लस के लिए, 2/5 इज इक्वल टू प्लस रूट 39/5, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2/5 उधर चला जाएगा तो प्लस 2/5 प्लस रूट 39/5। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के एडिशन, 2 प्लस अंडर रूट 39/5, नोट डाउन दिस, देन और क्या आ जाएगा हमारा, माइनस के लिए अब आंसर, और x माइनस, लिखता हूं मैं अच्छे से, x माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 39/5। तो स्क्रीन के बाहर जा रहा है थोड़ा, 39/5 क्या करेंगे, माइनस 2/5 उस साइड ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू प्लस 2/5 माइनस अंडर रूट 39/5। तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर के एडिशन है, सॉरी सब्सट्रैक्शन, x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 39/5। तो नोट डाउन दिस, 2 plus under root 39/5 and 2 minus under root 39/5 are the roots of given quadratic equation, this problem number 6। अगर ये मेथड आपको टेक्स्ट बुक से आसान लगी होगी तो आपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड देन लाइक भी कीजिएगा। अगर ये मेथड आपको जो टेक्स्ट बुक में मेथड दी है उससे आसान लग रही होगी
तो वैसा कमेंट बॉक्स में मेंशन करना एंड आपके दोस्तों के साथ ये सिंपल मेथड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड एक जरूर लाइक दे देना। तो तब तक के लिए थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।